गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपना कोल। और आज आप देख रहे होगे मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही है, तो मैंने सोचा आज पापा और मम्मी साथ में हैं तो क्यों ना एक फ़न जैसा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं बताती हूँ, मेरा चैनल है सुपना कोल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बहुत सारे लोग पहले ही मिल चुके हैं मम्मी पापा से, जो नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। ये पापा है मेरे फादर इन लॉ और ये मामा है मेरी मदर इन लॉ। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पापा, सबसे पहले सबको हेलो बोल दीजिए। मम्मी आप भी हेलो बोलते। हेलो हेलो पापा इतनी आस्ते से नहीं सुनेंगे, थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा आपको। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ, तो पापा वगैरह आप नमस्ते, जैसे आप आराम से अपने घर में होते हैं वैसे ही सोचिए कि कैमरा है पर कैमरा नहीं। बस कैमरा के लिए हमें थोड़ा सी वॉइस थोड़ा सा ऊपर ज़ोर से बोलना पड़ता है और देखना है कि फेस हमारा क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप कि मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, साथ साथ में पापा और मम्मी की भी आवाज़ आएगी। तो मैंने कुछ किया, तो पापा पहले आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। बताइए ना। पापा नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्यारेलाल रैना, सन ऑफ लेट सोमनाथ रैना। तो पापा का नाम है PL रैना और मम्मी आपका? मेरा नाम है निर्मला रैना। रैना। पापा आप कहाँ से हैं? पापा कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से है। ये जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से है, तो ऑब्वियसली मम्मी भी जम्मू कश्मीर से ही हैं। एक इसमें ट्विस्ट है। पापा कश्मीर से है, मम्मी अब कश्मीर की हुई है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। मम्मी पहले जो शादी से पहले कहाँ के थे? उत्तराखंड के रहने वाले थे मम्मी। उत्तराखंड कोटद्वार की मम्मी है। तो इट्स नॉट अबाउट लव मैरिज, इट्स टोटली अरेंज मैरिज है। तो वो फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे क्या, अभी उतना सेगमेंट में नहीं जाएंगे। तो ये अरेंज मैरिज है। देखिए उत्तराखंड और कश्मीर किस तरह, दोनों ही अपने जगह क्लाइमेट के लिए माने जाते हैं। वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग इतने सादगी, पहाड़, उत्तराखंड में भी वही चीज़ है और कश्मीर में भी वही चीज़ है। तो शायद यही चीज़ इनको दोनों को मिला गई। तो दूसरा बताएंगे पापा और मम्मी। मम्मी आपके शादी को कितने साल हुए? ये बहुत ये वैसे पापा को दे रहे, पापा सोच रहे हैं। देखो पापा सोच रहे हैं, तब तक मैं इसका आंसर याद भी नहीं है। मम्मी को याद नहीं है कितने साल में। पापा आप बताइए कुछ आइडिया। अंदाजन थोड़ा सा। 32 साल हो गए। 32 साल? 32 ज्यादा है। सो स्वीट, दे आर वेरी इनोसेंट। नहीं, ये दोनों ही चूक गए हैं, क्योंकि 32 साल के तो इनके बेटे भी नहीं है। मतलब आपके शादी को पापा 2 साल बाद 50 साल होने वाले। 50 हाँ, तो कितने साल हो गए फिर आपकी शादी को? 2 साल के बाद सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। हाँ, गोल्डन जुबली। 2 साल के बाद इनकी गोल्डन जुबली है। तो पापा कुछ सोचा है कि क्या, मतलब 50 साल हो जाएंगे आपकी शादी को, कुछ सोचा है आपने, कुछ बनाया है ऐसा होना चाहिए? जैसे आजकल टीवी वगैरह पे, आप टीवी बहुत, पापा ना सीरियल वगैरह बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी, मतलब टीवी फैन, मतलब फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा पापा की। तो पापा बताइए, कुछ उसमें दिखाते हैं ना 50 साल के बाद फिर से शादी हो रही है, वो हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। तो हो गया, फिल्मों में दिखाते हैं, हम नहीं करेंगे वो। तो सोचा भी नहीं है। हमने वो सोचा नहीं। अच्छा, सोचा भी नहीं आपने? तो कुछ नहीं करना है? सिंपल। क्या करना है? जब सिल्वर जुबली होगी तो दे दे यार। पूजा पाठ होता है कुछ मतलब 50 साल पापा, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये करेंगे पार्टी शार्टी, पार्टी करेंगे, बड़ी शादी, बड़ी पार्टी करेंगे। तो चलो लगभग करीब आपके 50 साल होने वाले हैं शादी को। तो चलो कुछ इनके साथ गेम खेला जाए। तो आप चलते हैं मेरे साथ, है ना? थोड़ा देख लेते हैं पापा मम्मी के। देखो मेरे पापा मम्मी बड़े सीधे साधे हैं, तो चलो ज़्यादा इनको सिंपल ही क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं। तो मम्मी और पापा, आप दोनों को मैं ये देखना चाहती हूँ आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। ठीक है, तो पहले मम्मी बोलेगी। मम्मी आप बताओ पापा का फेवरेट खाना क्या है? फेवरेट, जल्दी जल्दी मम्मी। पता नहीं है मुझे।
मम्मी फेवरेट खाना फेवरेट जो पापा को बहुत अच्छा लगता है, ये तो पता होना चाहिए मम्मी। तो मार्क्स मिलेंगे आपको, फिर ये देखो मम्मी और पापा के मार्क्स कर, देखो मैंने डायरी भी रखी है अपने साथ। बताइए। क्या है आपका फेवरेट? नहीं नहीं पापा आपने बताया कि आपके मार्क्स फिर डिडक्ट हो जाएंगे। पता मैं नहीं बताऊंगा नहीं, हाँ तो कुछ भी मिल जाए। नहीं वो तो अलग बात है, मैं हम लोग। बताऊंगा, मैं बताऊंगा मम्मी का क्या। हाँ 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 वो आपको इसको बता। ज्यादा पसंद है करेले। शाबाश। तो मम्मी को आया 0 और पापा को आया 1 नंबर, राइट। तो अब पापा बताएंगे, पापा मम्मी का फेवरेट कलर क्या है? लाइट कलर या ब्लू? लाइट ब्लू कलर। ब्लू। तो मम्मी सही है, पापा का आंसर सही है। आज तक इसने चॉइस ने कभी नहीं की कौन सा कलर नहीं लगाना फिर भी है। एक पसंद होता है ना अपना। मम्मी सच हाँ या ना? थोड़ा जोर से। समझ लो। हाँ। तो पापा को 2 नंबर मिल गए। अब यही क्वेश्चन आपसे है मम्मी, पापा का फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट। पापा सही है कि गलत? सही है। अरे वाह, मम्मी को एक पहला नंबर। ओके, तो मुझे पता है मम्मी पापा बहुत ज़्यादा जगह घूमे नहीं है, पर जितना भी घूमे हैं, अगर आपको पता चलेगा ये कहाँ घूमे, शायद आप और मैं नहीं गए हैं वहाँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, पापा आपकी मम्मी की फेवरेट जगह कौन सी है? मम्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है जगह, वो कौन सी है? बताइए पापा। मैं बताऊं ना, हाँ जी। अपना ही घर इसको पसंद आता है, बाकी बात नहीं, घर से सुंदर तो कोई जगह ही नहीं है, घर के अलावा। घर के जगह क्या अलावा मतलब? कोटद्वार। कोटद्वार। मम्मी आपने क्यों ये बोला? पहुंच गई मायके। तो देखा, मायका ही पसंद है। मायका हर एक को पसंद आता है। तो ये सब जितनी भी औरतें हैं वो समझ सकती है, रिलेट कर सकती है कि मायके से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो यहाँ तो मैं दोनों को कोई मार्क्स नहीं देती हूँ, दोनों को छोड़ती हूँ। अच्छा मम्मी पापा के कौन से अच्छी प्लेस है, कौन सी जगह पापा को पसंद है? पापा आप नहीं बताएंगे? कश्मीर है और क्या? पापा सही है। कश्मीर ठंडी इलाका था, अपना देश था, अपनी मातृ वतन थी। हाँ हाँ। तो चलो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी थोड़ा इस चीज़ में आनाकानी करती है। पापा इतना डिटेल में नहीं जाना है हमको। मम्मी पापा के फेवरेट एक्टर हीरो कौन है? फेवरेट हीरो मेरा पापा आपको नहीं पता? इसको पसंद है। मम्मी बताएगी कि आपको कौन पसंद है, आप नहीं बताओगे नहीं तो बड़ा नंबर। पता है। शाहरुख खान। शाहरुख खान पापा को नहीं पसंद है, पापा को नहीं पसंद है। no. तो मम्मी को आ गया 0। पापा राजेंद्र कुमार। अब सही है पापा? मनोज कुमार। राजकुमार। राजकुमार। तो सॉरी मम्मी। अच्छा अब पापा मम्मी को कौन पसंद है? ये ज्यादा इंटरेस्ट कर लेते नहीं टीवी को। हाँ मम्मी को हरे एंटरटेनमेंट, कृष्णा चैनल बस। मम्मी सिर्फ धार्मिक चैनल है। धार्मिक चैनल ही पसंद करती है। तो ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली ये फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है, ना सीरियलों में इंटरेस्ट देती है ज्यादा। तो ये था सेगमेंट छोटा सा प्यारा सा इनके साथ। तो पापा कुछ और सवाल पूछूंगी, थोड़े इमोशनल होंगे, थोड़े शायद आपको गुस्सा भी आएगा, मतलब ये मिक्स मसाला है, तो आप जैसे और इतना सोचना नहीं है पापा, यूं फटाफट आंसर देना है। तो चलिए, अभी तक तो मैंने आपको मम्मी और पापा की कंपैरेटिविटी में बताया कि ये लोग एक दूसरे को भी जानते हैं। देखो पहले के ज़माने में ना इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जो जिसको जैसा पसंद था वैसे ही करते थे, और हाँ ना कुछ आगे बोला नहीं जाता था। तो मम्मी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ धार्मिक चैनल्स ही देखती हैं, तो ना ही उनको फ़ोन वगैरह पकड़ना पसंद है। तो ये तो एक फ़न पार्ट था, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा फ़नी हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा इमोशनल दौर में जाऊंगी। अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा, तो मैंने कश्मीर के ऊपर टॉपिक उठाया था कि हम कश्मीरी पंडित्स के साथ हम क्या हुआ था। ये कहीं छुपा नहीं है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। मैं तो चलो मैंने आपको कहा था, मैं उस टाइम
बहुत छोटी, एक छोटी सी बच्ची थी, पर हमारे माता पिता उन्होंने कितना स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए। तो आज मम्मी पापा हैं ही, तो चलो थोड़े से कुछ सवाल उनसे भी पूछते हैं। तो पापा, जब हाँ आप कश्मीर से जब आप वहाँ से भगाया गया आपको, तो आपके 2 बेटे थे, है ना पापा? तो वो बहुत छोटे थे उस वक़्त, है ना? केंद्रीय विद्यालय मतलब सॉरी ना फर्स्ट में पढ़ते नहीं कैसे नहीं छोटे-छोटे छोटे थे, फर्स्ट सेकंड मतलब बहुत छोटे थे, बच्चे में। पढ़ते थे। तो कैसे आपने उनका लालन पोषण किया, पढ़ाया? मतलब इतनी तकलीफ थी उस वक़्त, आपने कुछ लाया नहीं, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, तो कैसे आपने ये सब किया? फिर हमने कश्मीर से भागकर जम्मू में मैंने हार्ड वर्क किया, हमारे बच्चों को पाल पोस किया, तो उनको पढ़ाने के मतलब काबिल बनाया, जब तक बच्चे काबिल हो गए। तो पापा आपने ये नहीं सोचा कि मैं इनको, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं क्यों पढ़ाऊँ, इनको भी कुछ आपने मजदूरी करवा ली, आपने ऐसा नहीं सोचा? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने सोचा आजकल जो बच्चों को मर्जी है वो कराऊंगा मैं, जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वो करूँगा। तो वही मैंने कहा था कि कश्मीरी पंडित ने कभी ये नहीं सोचा है कि हमें इनको पत्थरबाजी मारनी है या इनको बंदूकें चलानी है। अगर उन्होंने दिया है अपने बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ ये कलम दिया है और कुछ नहीं दिया। इसी का सहारे से आज बच्चे हर कश्मीरी के अपने पाँव पे स्टैंड हुए हैं। इसकी में कोई मंशा नहीं है और 10 के सामने अपनी डिबेट, अपनी बात कर सकते हैं। तो मम्मी, आप तो हाउसवाइफ थी, तो उस टाइम आपने कैसे, जब घर में खाना नहीं बनता था या बच्चे कुछ मांगते थे खाने के लिए और आप नहीं दे पाते थे, तो आपको कैसा दुख लगता था? आपको कैसा फील होता था? हाँ, दुख तो लगता ही था, और क्या कर सकते। तो जैसे अपने देखते थे बच्चे, कभी कभी बच्चे ये डिमांड भी करते हो कि हमें ये चाहिए, हमें चॉकलेट चाहिए, वो ऐसा कुछ बच्चे बोलते थे? नहीं, उस ऐसे वक्त का कभी जमाना नहीं, नहीं था चॉकलेटों का या चिंगम का या कुछ, कभी नहीं करते थे। उस वक्त ये जमाना। मतलब वो समझ जाते थे कि और समझदार बच्चे जो थे उन्होंने खुद हार्ड वर्क किया उन्होंने। तो ये कहते हैं कि जैसे मेरे हस्बैंड है और मेरे ब्रदर इन लॉ है बड़े, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया लाइफ में। ऐसे ही कई बच्चे और हैं जिन्होंने अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं। तो ये मतलब कश्मीर से जम्मू आना तो मुझे लगता है बहुत हार्ड रहा होगा, क्योंकि वहाँ ठंड होती थी और जम्मू में इतनी गर्मी। तो कैसे वो एटमॉस्फेयर को कैसे झेला आपने, वो गर्मी को बर्दाश्त क्या करना है? हम जानते हैं, हमारा और ये परमात्मा जानता है कि हमने कैसे अभी तक जिंदगी गुजारी। और जो वो टेंटों में आप रहे थे, तो मतलब वो भी पता है ना, मैं तो वैसे वाकिफ़ ही हूँ, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनको एक बार बताइए कि मतलब मेरे हस्बैंड अनिल कहते थे कि उनको बिच्छू कई बार काट चुके थे, बिच्छू ने कई बार काटा था, है पापा? ऐसा हुआ था? टेंट में जब रहते थे तो बिच्छू ने बहुत कई होते थे, अचानक इधर उधर से आ जाता था बिच्छू, सांप देखते थे आगे पीछे, टेंट के आगे पीछे चलते थे। बड़ा जी जो दुख हमने देखा वो कहाँ, आजकल के बच्चे कहाँ हैं जो भगवान ना करे किसी को देखना पड़े वो वाला दुख। मतलब वही तो बात है ना। हाँ, उनको क्या पता है माइग्रेशन किस बात के बाद किस चीज को बोलते हैं। हाँ, जो मैं वही आप सबसे अपील कर रही हूँ, जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ डिटेल में उसको समझिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हिस्ट्री पता हो। जो कहते हैं कि ये नहीं, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही खुद भाग के आई, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने अपनी बात रखी, अपनी मन की बात रखी, मेरे माता पिता साथ में हैं, उनके साथ ये सब हुआ है। तो ये था थोड़ा सा इमोशनल हमारा टाइम, मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी और मैं इसका मजाक किरकिरा नहीं कराऊँगी। और मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो माइग्रेंट थे, जिन्होंने टेंटों में कई साल रहे थे, तो आज वो आगे जाके कहाँ पहुँच रहे हैं। तो आई होप आज जो मैंने मम्मी पापा के साथ बातचीत की वो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा आप लोगों हमारे बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि हम लोग कैसे हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मम्मी पापा आप कुछ कहना चाहते हो? बस मेरी बहू का जो वीडियो चल रहा है तो वो पसंद कर लो आप लोग, तो करते रहना और इसको सपोर्ट करना। हाँ। हाँ। तो मैं अब ज़्यादा मुझे आता नहीं बोलना।
तो पापा कह रहे कैमरा हैं के सामने क्योंकि नो डाउट मैं भी फ्रेंडली नहीं थी अभी तक, कैमरा के सामने बात करना मुझे भी नहीं आता था, तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स को भी नहीं आता। तो उनका कहने का मतलब ये है कि उनकी बहू यानी मैं सुपना कौल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, देश को साफ रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन, नमस्ते।